नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 33,000 माध्यमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी गेट, इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। पीसीएस 2023 विज्ञापन जारी के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मिलती है चैप्टर वाइज थ्योरी, जिससे कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें और जो भी आप सभी के एग्जाम में आने वाला है वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप सभी के रखे गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, सभी थ्योरी को यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल में आप सभी के सामने दिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तरमाला के साथ साथ देखने के लिए मिलती है डिटेल में उत्तरमाला व्याख्यात्मक सहित। स्टडी गाइड के साथ आपको देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाता है। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 33,000 से ज़्यादा माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर 4,163 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और लगातार मैंने इसका विरोध भी किया है आप सभी के सामने। 2 से 3 दिनों से मैंने आपको लगातार विधानसभा के अंदर होने वाली जानकारी के बारे में भी जानकारी दी, जहाँ पे बताया गया कि टीजीटी पीजीटी के 4,163 नहीं बल्कि 17,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। जब मैंने विधानसभा के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाई, तब भी कई छात्रों के मन में कुछ सवाल थे, जो कि मैं आपको आगे जवाब देने वाला हूँ। इसी तरीके से अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी, इसके अंदर भी पदों की संख्या 10,000 से ज़्यादा है। अगर एलटी गेट शिक्षक, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के शिक्षकों के पदों को जोड़ दिया जाए तो, क्योंकि दोनों ही राजकीय विद्यालयों के अंदर देखने के लिए मिलती हैं और टीजीटी पीजीटी माध्यमिक विद्यालयों के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। और दोनों के अंदर पदों की संख्या को अगर हम जोड़ें तो ये जो पदों की संख्या ये 27,000 तो यही हो जाती है। और भी कई अगर कुछ और पदों को जोड़ दिया जाए तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर 33,000 से ज़्यादा नई शिक्षक भर्ती आपको यहाँ पे आवश्यकता है वर्तमान में, रिक्त पदों के आधार पर समझें तो। और इसके बारे में जानकारी आज के कई अलग अलग समाचार पत्रों को भी अंदर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जानकारी मैंने आपको लगातार विधानसभा के अलग अलग पत्रों के माध्यम से भी दी थी, जब अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि सर इसकी ऑथेंटिकेशन विधानसभा तक ही रहेगी। ऐसा नहीं है, ये पत्र पूरे तरीके से ऑथेंटिक होते हैं और जो विधानसभा में बताया जाता है वो गलत नहीं हो सकता। लिखा हुआ है कि अगले महीने नया सत्र शुरू होने वाला है, 33,000 से ज़्यादा शिक्षक कम हैं। मामला संबंधित है 1 अप्रैल से जो आप सभी का नया सत्र शुरू होने वाला है 2023 और 24 के लिए। प्रदेश में राजकीय और एडेड कॉलेजों की अगर बात की, शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। वर्तमान में 2,373 राजकीय और 4,512 शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। राजकीय के अंदर एलटी गेट शिक्षक भर्ती होती है और माध्यमिक जो शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनके अंदर आपको भर्ती देखने के लिए मिलती है, जो कि टीजीटी और पीजीटी की होती है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए यहाँ पे स्वीकृत शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 33,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने मंगलवार को विधानसभा में सदस्य प्रसन्न कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में ये आंकड़े सार्वजनिक किए। चिंताजनक बात यह है कि इन पदों पर जल्द भर्ती के आसार नहीं दिख रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन पदों पर भर्ती के विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं 4,163 पदों पर टीजीटी पीजीटी जारी की है ना। उसके अंदर अगर पदों की संख्या जोड़ दी जाती तब कुछ हो पाता, वो भी अभी तक नहीं हुआ। इसी तरीके से एलटी गेट शिक्षकों की जो पद खाली हैं उसको लेकर विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समस्या की बात यह है कि इन पर जल्द भर्ती होने की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। एडेड कॉलेजों की अगर बात की जाए, टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों भर्ती के लिए आवेदन के लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड महीनों से निष्क्रिय है। वहीं राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को
रिक्त पदों की सूचना तो भेज दी है, लेकिन अर्हता निर्धारण न होने के कारण इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा। राजकीय स्कूलों के अंदर 2018 में एल टी गेट शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी, तब से 5 साल हो चुके हैं, अभी तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसी को लेकर समाचार पत्रों के अंदर आंकड़े भी जारी किए गए। लिखा हुआ है कि आंकड़ों पर एक नज़र डाली जाए तो राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य शिक्षकों की स्थिति जो आपको देखने के लिए मिलती है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये एल टी गेट का है, मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिख देता हूँ, एल टी गेट शिक्षक भर्ती का है। तो ये एल टी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर लिखा है पदनाम। जैसे कि प्रधानाचार्य की अगर बात की जाए, इनके टोटल पदों की संख्या 1038 पद खाली हैं। दूसरे नंबर पे आपको प्रवक्ता देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर 3957 पद खाली हैं। और ये जीआईसी प्रवक्ता की बात की जाए, जिसको आप हमेशा से इंतजार में रहते हैं कि भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। सहायक अध्यापक मतलब एल टी गेट की अगर बात की जाए तो 6365 पद खाली हैं। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें राजकीय विद्यालयों के अंदर, क्योंकि है तो शिक्षक ही हैं, चाहे प्रधानाध्यापक हो या फिर इसके अलावा प्रधानाचार्य हो या फिर इसके अलावा प्रवक्ता हो या फिर इसके अलावा सहायक अध्यापक, तीनों शिक्षक ही होते हैं। अगर हम तीनों को जोड़ करके आप सभी को बताएं तो लगभग आप सभी के सामने 12,000 के समथिंग पद खाली पड़े हुए हैं राजकीय विद्यालयों के अंदर। चलिए 12,000 राजकीय विद्यालयों के अंदर खाली हैं, तो अगर टीजीटी पीजीटी की बात कर ली जाए, यहाँ पे आपके सामने टीजीटी और पीजीटी आ जाता है, ठीक है। तो अगर टीजीटी पीजीटी के प्रधानाचार्यों की बात की जाए तो 3041 पद प्रधानाचार्य के खाली हैं। इसी तरीके से प्रवक्ता की बात की जाए तो 2522 पद खाली हैं और भर्ती का विज्ञापन 631 पदों पर निकाला है। इसी तरीके से कल देर रात को मैंने वीडियो जब बनाया था उसमें भी आपको दिखाया था कि टीजीटी के अंदर 16,750 पद खाली हैं। कुल मिलाकर अगर इन पदों को देख लें आप सभी के लिए तो लगभग 16,000 पद, 17,000 के समथिंग पद नीचे लिखे हुए हैं, 3,000 पद ये हो जाते हैं, तो लगभग आप सभी के सामने 20,000 पद हो जाते हैं। और जो लगभग 2,500 पद ये हैं, 22,500 के समथिंग पद टीजीटी के खाली हैं और इसी तरीके से 11,000 पद यहाँ पे खाली हैं। इन सबको मिलाकर 33,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2000 मतलब टीजीटी पीजीटी नई भर्ती हो या फिर इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। एक तरफ बीएड बीटीसी करने वाले छात्रों की फौज खड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ नई शिक्षक भर्ती को लेकर 33,000 से ज़्यादा माध्यमिक शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही है। ये एक सोचने वाला मुद्दा है और मैंने आप सभी को जानकारी ये पहले ही आपको दे दी थी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा अधिकारी को लेकर नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए पीसीएस 2023 को लेकर भी विज्ञापन जारी हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पीसीएस को लेकर जो भर्ती देखने के लिए मिलती है उसी के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी की भर्ती होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा पीसीएस 2023 की परीक्षा के संबंध में 3/3/2023 से आयोग की वेबसाइट पर आवेदन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। upsc.up.nic.in पर जाकर आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी है, लेकिन पूरा विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। संक्षिप्त विज्ञापन है, मतलब छोटी मोटी जानकारी आपको दे दी गई है, जैसे कि रिक्त पदों का विवरण कितना होगा, 173 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। वैसे तो ग्रेजुएशन मांगा जाता है, लेकिन कुछ अलग अलग भर्तियों के अंदर अलग अलग योग्यताएं होती हैं। आयु सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी जानकारी लिखी है कि आवेदन आप सभी के 3/3/2023 से लेकर 3/4/2023 तक देखने के लिए मिलेंगे। डिटेल जानकारी को लेकर जब पूरा विज्ञापन जारी होगा तब मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती एडेड जूनियर 69,000, तीनों एक ही अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी लगातार पीएनपी के सामने धरना प्रदर्शन देते हैं। अब एडेड जूनियर को लेकर भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन देना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये है 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित मामला। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सही ढंग से प्रक्रिया न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 दिन से लगातार सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और ऐसे में 1 नंबर कॉमन देकर इनका रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है, लेकिन पीएनपी के माध्यम से अभी तक इनकी मांगों को नहीं माना गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के सामने अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों अभ्यर्थियों की अलग अलग मांगें हैं, लेकिन अभी तक धरना प्रदर्शन का कोई भी निष्कर्ष दोनों में से किसी का देखने के लिए नहीं मिला है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि पीएनबी के हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं है, क्योंकि पीएनबी का काम होता है परिणाम जारी करके
शिक्षा निदेशालय भेज देना। हालांकि शिक्षा निदेशालय के अंदर भी अनिल भूषण चतुर्वेदी हैं, इसलिए शायद अभ्यर्थी वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पीएनबी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा जो भी होगा वो शिक्षा निदेशालय से होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।